तिजारत यानी खरीदो फरोख्त वो लाजमी सरगर्मी है जिसके बगैर मुआशरती जिंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। जदीद होते जमाने के साथ साथ जहां कारोबार बढ़ा वहां कारोबार करने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ, लेकिन एक चीज और है जो कारोबार से जुड़ी है और वो है कमर्शियल टैक्स, जिसके जरिए हुकूमत अपने मामलात चलाती है और उसके बदले ताजरों को सहूलियात फराहम करती है। लेकिन इसी हवाले से अक्सर ताजरों और हुकूमत के दरमियान तनाज़ रहता है और ऐसा ही एक तनाज़ हुकूमत की तरफ से लाई ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से भी है, जिसे पूरे मुल्क में ताजिरों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और उसके खिलाफ हड़ताल तक कर डाली है। इस हवाले से ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है और इस स्कीम में ऐसा क्या है जो इसे सभी मुस्तरद कर रहे हैं और इसके अलावा ताजिरों के क्या मसाइल हैं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी, मैं इस वक्त फर्नीचर मार्केट में खड़ा हूं और मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे ताजिर जो हैं वो भाई भी मौजूद हैं। हम उनसे चलकर बात करेंगे और कुछ सवालात करेंगे इस वक्त टैक्सेस के हवाले से जो नए टैक्सेस लागू किए गए हैं और उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना है कारोबार में, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। आइए चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वैसे तो हालात अभी एक जैसे ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि हालात कैसे हैं आप लोगों के? हालात तो आपने इतनी देर से मार्केट का विजिट किया, कुछ अंदाजा आपको भी हुआ होगा कि ये शाम का मेन टाइम है कारोबार का और एक कस्टमर आपको नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी तो मुसीबत ये है कि यहाँ पे हालात रोजगार के बिल्कुल ही ख़त्म हैं। ऊपर से गवर्नमेंट के टैक्सेस, बिजली के टैक्सेस और कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो इस वक्त हम पे मुसल्लत ना की गई हो। तो आपके तवस्सुत से मीडिया आप आए, हमारे पास आए, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये दरख्वास्त है कि आप ही मतलब हमारे हालात आगे बताएं और हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएँ, तो उनको भी शायद कुछ एहसास हो कि ये दुकानदार जो बेचारे किरायों पे बैठे 60,000 रुपये भर सकते हैं हर महीने के। हमें तो इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत है कि हमें टैक्सों में रिलीफ दें, बिजली में रिलीफ दें और तरीके से 10 तरीके से हमारे मतलब समझें इस वक्त तो हम एक आफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो मुझे भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त मार्केट में गहमा गहमी नहीं है और मैं ये जानना भी चाहूँगा कि क्या ये मतलब इस जो मार्केट का जो रश होता है वो उसके आर्स क्या हैं? शाम का टाइम होता है, दोपहर के टाइम में होता है और यूजुअली महीने के दरमियान में है, स्टार्ट में है, एंड में है? क्योंकि अभी तो जिस तरह का आप देखें सितंबर चल रहा है और उसमें वैसे भी शादियों का सीज़न होता है, तो फर्नीचर की तो वैसे भी खरीदो फरोख्त चलती रहती है, गहमा गहमी रहती है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ ताजिर ही नज़र आ रहे हैं मुझे और कोई खरीदार तो नज़र नहीं आ रहा। तो इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है कारोबार करना? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इतनी ज़्यादा ये चीज़ें महंगी हो गई हैं कि आम आदमी की तो दस्तक से ये बाहर हो गई है। और रही बात कस्टमर के टाइम की, तो कोई टाइम था 4-5 साल पहले सुबह से ही गाहक दिखते थे। अब तो ये असर और मगरिब के दरमियान में अगर कोई गाहक दिख जाए तो ये अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना सारा दिन इसी तरह की सूरत हाल रहती है। तो मैं फिर कहूँगा गवर्नमेंट से कि रहम करें इस आवाम के ऊपर, इनको जीने दें। जब आवाम ही नहीं होंगी तो ये हुक्मरानी किस पे करेंगे? तो बराए मेहरबानी मेरी तो आवाज़ ये है कि सरकार हम पे रहम करे और ये टैक्सेस को कम करे, बिजली की कीमत को कम करें। इतनी महंगी बिजली, 0 यूनिट जो कोई यूनिट ही नहीं है उसके 7,500 8,000 8,000 रुपये बिल भेज रहे हैं। तो बताएं ये क्या है? मतलब कोई हम डॉलरों में तो नहीं कमा रहे हैं। अगर डॉलरों में कमा रहे हो तो चलो समझ आती है कि इतना आगे पे कर दें। यहाँ तो जिस दुकानदार को आप पूछोगे तो उसके ऊपर कर्जों की एक अंबार है। आप उनकी बुक उठा के देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बेचारा ये कर्जे कब उतारेंगे। महीना जाता है, दूसरा महीना इसी तरह आ जाता है। 1.5 लाख किराया, 1.25 लाख किराया, 80,000 किराया। ये किराया ही नहीं दे पा सकते तो टैक्स तो जब देंगे ना जब इनके घर में चिराग जलेगा। जब इनके घर में चिराग नहीं जल रहा हजरत, तो किस तरह ये बेचारे अपनी बका की जंग लड़ेंगे? तो ताजिर दोस्त स्कीम एक जो निकाली गई है अभी हुकूमत की तरफ से, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि इसके जो असरात हैं वो अब किस तरह आपके कारोबार पर इफेक्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप लोगों ने हड़ताल भी की है और ये टैक्स ना देने का आप लोगों ने ऐलान भी कर दिया है, तो क्या अभी मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? कोई उनकी तरफ से नरमी आ रही है, कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ झुकाव है, या फिर आप लोग अपने उस पर मौक़िफ़ पे अड़े में हैं कि नहीं देना, और या उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही? तो वो तो बज़िद है कि हमने ये टैक्स लेना है, ठीक है, और हमने हड़ताल भी करी है, एहतजाज भी किया इसके ऊपर। इसी तरीके से हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के, और आप लोग थ्रू ही पहुंचा सकते हैं। बात ये है कि पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लगाना चाह रहे हैं 60,000 रुपये महीना, ये 600 रुपये महीना भी दुकानदार नहीं दे सकते। ये 60,000 की क्या बात कर रहे हैं? इस वक्त के कारोबार जो हालात हो गए हैं उस हवाले से, जो पोजीशन है हालात की, आप भी मार्केट में हमारी 1-1.5-2 घंटे से
देख रहे हैं, क्या आपको कस्टमर नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, खाली पड़ी। दुकान को तो छोड़े, मार्केट की बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी सवाल किया कि सन्नाटे पड़े हैं बाजारों के अंदर, इतनी महंगाई कर दी है, लोग बिजली के बिल, घर के अखराजात, अपने सफेद पोश लोग तो ये समझेंगे मर गए, बिल्कुल मर गए जो इन्होंने हालत करी हुई। इसका जितना रॉ मटेरियल है उसमें सब में टैक्स जाता है, फोम हो गया, इसके अंदर शीशा हो गया, और हमारे जो हार्डवेयर लगता है सब में टैक्स लगे हुए हैं, सब टैक्स भर रहे हैं हम। सारे टैक्सेस भरने के बाद अब ये एक ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से ये टैक्स है। ये एक एक्स्ट्रा दोस्त स्कीम, ये दोस्त स्कीम थोड़ी है तो दुश्मन। अभी देखें जो कारोबार की सिचुएशन हो गई है, अब ये नया टैक्स आयद कर दिया गया है, आपकी नज़र में ये क्या है? क्योंकि इस वक्त जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है, और अगर कोई सोच रहा है नया शख्स इस कारोबार में आने के लिए, तो उसके लिए तो बिल्कुल मैं समझता हूँ रास्ते बंद हो गए। तो अगर ऐसा कोई है, कोई ऐसा ख्वाब देख रहा है, कोई ऐसा ख्याल कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अगर आता है सिस्टम में तो भाई उसको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो उसको अपनानी पड़ेंगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत ने ना पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी ताजिर को एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि जिसने सारी जिंदगी बिजनेस किया है ना, वो सोच रहा है कि मैं आज अपना बिजनेस खत्म करके इस मुल्क से चला जाऊं। जो ताजिर इस मुल्क की माशियत है, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उस ताजिर को इन्होंने कहीं का भी नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, हम लोगों का जैसा आइटम है लग्जरी आइटम है। जब एक इंसान रोटी दाल चावल से ही फारिग नहीं होगा, लोगों, इस हुकूमत को ये चीज़ भी पता है कि यहाँ पर लोगों की इज्जतें मजरू हो रही हैं। ख़वातीन पता नहीं किस तरह से अपने घरों के मामला तय कर रही हैं, जिनके घर में शौहर नहीं है, शौहर मर चुके हैं, बेवाएं औरतें हैं, वो अपने बच्चों के मामला कैसे निपटा रही हैं। हुकूमत अगर चाहती है ना कि आवाम को रिलीफ दे, तो हुकूमत बिजली में आवाम को रिलीफ दे, गैस में आवाम को रिलीफ दे, इस मुल्क के अंदर तालीम का निज़ाम बहाल करे, इस मुल्क के हर ताजिर को वो सहूलत अता करे, उसके बाद ताजिर से कुछ उम्मीद भी करे। सब कुछ हमसे लूट के कहते हैं कि उसके बाद भी तुम आ जाओ और सब कुछ हमें ही दे दो। तो हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है? कभी हुकूमत आगे बताया तो सही ताजिर को। यहाँ पर हम देख रहे हैं 40-40 साल से जो लोग काम कर रहे थे, आज वो अपने शोरूम छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? किसको शौक है मार्केटों को छोड़ के जाने का? अपनी जगह बेच के जा रहे हैं, आधे पौने दावों में बेच के जा रहे हैं। जो जगह खरीद के वैल्यूज बढ़ाई जाती हैं, आज वो वैल्यूज गिर के जगह बेची जा रही हैं। तो कभी हुकूमत यहाँ आए तो सही, देखे तो सही ताजिर का हाल क्या है। अच्छा, वो जो बेचकर भी जाएंगे, जाहिर सी बात है, वो भी कोई उनको तो भी खरीदार नहीं मिलेगा ना ज़ाहिर, उनके लिए तो ये भी मुश्किल है कि उनको बेचने, क्योंकि एक सिस्टम ही ऐसा बन गया है, इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं ताजिरों के लिए, जो भी ये काम कर रहा है, इसके अलावा जो भी कारोबार कर रहा है, अगर इतनी मुश्किलात हो गई उनके लिए, तो अगर वो बेचना भी चाहेंगे तो उनको खरीदार नहीं मिलेगा ना, कि भाई वो अपना पूरा सेटअप ही बेचना चाह रहे हैं, है ही नहीं, क्योंकि कोई करना भी नहीं चाह रहा। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कारोबार की तरफ आता भी है तो भाई आपकी सजेशन क्या है उसके लिए? देखिए, मैं जेन्युइन बात बता दूं, इस वक्त तो हम लोग जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, कोई भी ताजिर, कोई भी ऐसा बंदा जो सोच रहा होगा ना बिजनेस करने का, हम उसको एक ही राय देंगे कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा बचा हुआ है ना, उसको बचा के अपनी तिजोरी में रख लो, इस कारोबार में कहीं ना लगाओ। जो बचा कुछ है तुम्हारा वो भी तबाह हो जाएगा। बेहतर है उसको बचा लो और सोचो कि इससे तुम आगे के लिए कहीं और रास्ता ढूंढ लो, किसी और मुल्क चले जाओ। इस मुल्क में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो जेन्युइन बात है। हमारे देखो माशरती इदारे खुद बता रहे हैं, माशी बहरान हुआ है, वो खुद बता रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। तो जब इतने बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, माशी हालात ये हो चुके हैं, तो कोई भी बंदा यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करेगा? जब उसको पता है कि न्यूज़ में वो हर चीज़ देख रहा है, तो कौन इन्वेस्ट करेगा इस मुल्क में? तो ये तो हुकूमत का काम है ना। हुकूमत चाह रही है, मैं सिंपल सी बात करूँ, अगर हुकूमत इस अवाम को रिलीफ देना चाह रही है ना, या तो रिलीफ दे दे या एक बम गिरा दे, सारे मुल्क को खत्म कर दे, सिस्टम एक तरफ कर दे। ये खिचड़ी जो पका रही है ना कि आवाम के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए सोच रहे हैं, इन सबको बोलें कि अपना जो बिजनेस है, अपना हिसाब दुनिया के आगे लाएं, आवाम के आगे लाएं कि तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टियां कहाँ से आई हुई हैं। जरा वो भी तो आगे आवाम को बताएं ना। जो FBR वाले आते हैं, नेब वाले आते हैं, कभी वो अपना सिस्टम बताएं कि उनके पास क्या क्या है और कहाँ से आया है, वो उसमें से निकाल के मुल्क की तरफ दे दें, सारे मुल्क के मामला तय हो जाएंगे।